ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री खोखरा हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य माँ को प्रणाम करते हुए सद्गुरु दिव्य सारस्वत सत्संग समारोह में हम पुनः एक बार फिर उस रसधारा में स्नान करने के लिए और उसमें से अनेकों अनेक धर्म ग्रंथों के माध्यम से, चाहे फिर वो शिव पुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, रामचरितमानस हो, भागवत जी हो, महाभारत हो, और भी अनेक अनेक ग्रंथों में से वो तत्व को खोजने का प्रयास कर रहे हैं जो तत्व इन ग्रंथों के माध्यम से, इन ग्रंथों के अंदर जिसको हम परमात्म तत्व कहते हैं, उसे खोजने का प्रयास करते हैं। वो तत्व शायद हमको मिल भी जाए, किसी की कृपा, किसी का अनुग्रह हमको उस तत्व से मिलवा दे। वो उसको राम तत्व बोल सकते, देवी तत्व बोल सकते, शिवत्व बोल सकते, जो भी कहना चाहे हम, वह राम शिव देवी जो भी है उस तत्व को हम प्राप्त भी कर लें, लेकिन क्या हम उसको अपने जीवन में एक स्थिरता के साथ रख सकते हैं? यही आज का मेरा विषय है। दशरथ जी ने उस तत्व को प्राप्त तो कर लिया था, लेकिन टिका नहीं पाए, और परिणाम क्या हुआ? राम वनगमन। परिणाम यह हुआ कि राम जी का वनवास हुआ। राम कौन है? राम है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जब राम जी के नाम का वर्णन किया है, नामकरण का अवसर दिया है, तब गोस्वामी जी कहते हैं वशिष्ठ जी के द्वारा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु है, सो सुखधाम राम स्नान, वो राम है जो आनंद का सागर, यानी परमात्मा तत्व आनंद का सागर। और इसका प्रमाण ये मिलता है, जैसे ही दशरथ जी ने सुना तो क्या कहते हैं? दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद की अनुभूति, परमानंद पूरी राजा। वो परमानंद है, आनंद है। वो आनंद क्या है? प्रकट तो हो जाता है कभी कभी किसी चौपाई को पढ़ते पढ़ते, मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा भय नयन बह नीरा वाली स्थिति प्राप्त कर लेते, उस तत्व को प्राप्त कर लेते, लेकिन फिर उसको स्थिर नहीं रख पाते। क्यों नहीं रख पाते? वो आनंद हमारा हमेशा क्यों नहीं रहता? जैसे जनक जी का रहता है ना, इन्हें बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखाए मन त्यागा। मेरा मन तो ब्रह्म सुख में निरंतर रहता है, लेकिन आज राम जी को देख करके मेरा मन क्यों ऐसा हो रहा है कि ब्रह्म सुख को छोड़ रहा है? तो वो ब्रह्म सुख में हमारा मन निरंतर क्यों नहीं रह पाता? कभी कभी अवसर के अनुसार हमारा मन चलता है। जैसे किसी का दाह संस्कार करके आते हैं तो वैराग्य होता है, लेकिन वो स्थिर नहीं है ना, वो स्थिर नहीं है, वो टिकता नहीं है। तो क्यों नहीं टिक पाता है? यही समझना है कि राम जी का राज्याभिषेक, हम तो अपने जीवन की सत्ता राम को सौंप रहे थे, और राज्याभिषेक ना होते हुए उनका वनवास हो गया। क्यों? क्या कारण? यही समझना है। राम वनगमन की भूमिका कैसे बनी? अभिषेक से राम वनगमन की भूमिका बन गई, जबकि पूरा समाज राम जी के साथ था, सब लोग राम जी के साथ थे, सिर्फ 2 लोग खिलाफ थे। लेकिन परिणाम यह हुआ कि वो 2 जीत गए और राम जी का राज्याभिषेक की जगह राम जी का वनगमन हुआ। क्यों? ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है। शुरुआत देखें हम
तो जब सीताराम जी आ गए, देखो राम भी, वो आनंद जो दशरथ जी को मिला है वो आनंद सूखा नहीं है, कोरा नहीं है, श्री जानकी जी के साथ वाला है, भक्ति रस से सराबोर आनंद है। फिर भी वो आनंद टिक नहीं पाता है, क्यों? हमेशा प्रवाहित नहीं रह पाता है, क्यों? अयोध्या को छोड़ करके वन की ओर गति कर लेता है, क्यों? जबकि भक्ति से सराबोर आनंद है, कोरा नहीं है, सूखा नहीं। और वो प्राप्त कैसे हुआ है? गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है, क्योंकि भूपति मन माही भई गलानि मोरे सुत नाही, तो गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला। गुरु के आश्रम पर गए, चरण लाग कर विनय विशाला, तो गुरु के आश्रम पर जाकर के उन्होंने उनकी चरणों की वंदना की और उनकी कृपा से उनको परम तत्व प्राप्त हुआ, राम जी प्राप्त हुए। सालों साल वर्षों बरस तपस्या कर करके कोई जीवात्मा पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है, तब सदगुरु भगवान ने उस पर कृपा करी और उसके जीवन में राम जी प्रकट हुए। ये अच्छी बात है, और वो भी सूखा आनंद नहीं है, कोरा आनंद नहीं है, ज्ञान खाली नहीं है, भक्ति के रस में सराबोर है। फिर भी वो भक्ति रस में डूबा हुआ ज्ञान भी व्यक्ति के जीवन में हमेशा प्रवाहित नहीं रह पाता है। क्या कारण ऐसे बन जाते हैं, ये हमको समझना है, क्योंकि हम भी उसी पथ के पथिक हैं, और उस पथ के पथिक होने के नाते हमको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा मानस के माध्यम से कि कहाँ गलती होती है। परमात्मा तत्व की यात्रा करते करते कहाँ भटक जाते हैं। पहले तो प्राप्त नहीं होता, और फिर प्राप्त हो जाता है तो फिर टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो देखते हैं उस तरफ कि कैसे महाराज दशरथ सभा में बैठे हुए हैं। सब जानते हैं, ये तो प्रसंग जाना पहचाना है कि राव स्वभाव मुकुर कर लीना, और फिर क्या किया, बदन विलोक मुकुर समकीना, श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन असुपदेशा। तो महाराज दशरथ ने स्वभाव से ही अपना देखा, समझ गए कि अब मेरे को वृद्धावस्था आ रही है, तो अपने जीवन की सत्ता किसके हाथ में दे दें? बोले राम के हाथ में दे दें। ये तो अच्छी बात है, ये विचार शुभ है और बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही ये विचार आया तो वो गुरुदेव के पास में गए और गुरुदेव को उन्होंने ये सारी बात बताई कि मैं ऐसा ऐसा चाहता, क्योंकि अब मेरी एक वो हो चुकी है, उम्र हो चुकी है, मैं अपने सारे भोग मैंने भोग लिए हैं, जीवन में भोगों से तृप्ति तो कभी होती नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब इस जीवन को राम को समर्पित कर दूँ। महाराज दशरथ की बात सुन करके वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए, और कौन सा गुरु इस बात पर प्रसन्न नहीं होगा कि उसका शिष्य आकर कहता है प्रभु मुझे परमात्मा तत्व के चरणों में लीन होना है, या मैं अपने जीवन की सत्ता राम को सौंपना चाहता हूँ। बिना कहे जो संसार के भोगों को त्यागने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा करने के लिए जो जीव तैयार हो जाए, उसके ऊपर उसका गुरु तो प्रसन्न होगा ही, शिष्य पर प्रसन्न होगा। और जब जाते हैं तब कितना सुंदर वर्णन गोस्वामी जी लिखते हैं। महाराज दशरथ के मन का भाव बहुत सुंदर है। क्या? यह सम मोहे अनुभयहु न तुझे, सब पायो रज पावन पूजे। यहाँ तक उनकी भूमिका बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा आज तक मैंने जो भी कुछ पाया है, मेरे जितनी भी उपलब्धियां हैं, जो लोग समझते हैं कि मैंने की हैं लेकिन वो मैंने नहीं की हैं, तो सब पायो रज पावनी पूजे, वो सब मैंने आपके चरणों को पूजने से प्राप्त किया है। सिर्फ आपके चरण रज की कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ। आपके चरणों का चरणामृत है ये उनका कृतकृत्यता से भरा हुआ भाव है। ये पूरा अपने आप को निवेदित कर देने वाला भाव है कि आपकी कृपा से मेरे अंदर ये प्राप्त हुआ है। लोग समझते हैं कि मैंने उपलब्धियां की, पर मैंने नहीं की, मैं इस बात को समझता हूँ। धन्यता भरा भाव है, बहुत अच्छा भाव है। और गुरुदेव को प्रसन्नता भी है। ऐसा नहीं है कि राम जी के वनगमन से गुरुदेव को राज्याभिषेक से गुरुदेव को प्रसन्नता नहीं, उनको प्रसन्नता है। वो चाहते हैं कि दशरथ जी के जीवन की सत्ता राम के हाथ में जाए, जीते जी परमात्मा तत्व को प्राप्त करें। वो प्रसन्न भी है। और इसका विश्लेषण भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जाने। गुरु को सब प्रकार से प्रसन्न जाना है, मतलब इस वचन से गुरुदेव प्रसन्न है।
उनको अच्छा लगा है कि मेरा शिष्य ये चाहता है। तो यहाँ तक तो ये बात सही है कि गुरुदेव भी चाहते थे कि राम जी का राज्याभिषेक हो। जरूरी नहीं है कि गुरुदेव की प्रत्यक्ष हाजिरी हो। हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि गुरुदेव की प्रत्यक्ष मौजूदगी में ही सारे काम सफल होते हैं। ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष मौजूदगी तो राम जी के राज्याभिषेक के समय गुरुदेव की थी, लेकिन राम जी का राज्याभिषेक नहीं हुआ, वनवास हुआ। और सीता जी के स्वयंवर के समय गुरुदेव की प्रत्यक्ष मौजूदगी नहीं थी। और राम जी कहते गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना आति लाघव उठाए धन लीना, लेकिन वहां पर मौजूदगी थी, परोक्ष थी, साथ में थे, वैचारिक रूप से दोनों साथ में थे, राम जी और वशिष्ठ जी। राम जी और वशिष्ठ जी हमेशा वैचारिक रूप से साथ में ही रहे। तो गुरु को सेया है राम जी ने, उनके आश्रय को, उनके चरणों को सेवन किया है, इसलिए उनके वैचारिक रूप से साथ में। यहाँ तक सब सही था। महाराज दशरथ का भाव बहुत अच्छा है, गुरुदेव भी प्रसन्न हैं, गुरु भी चाहते हैं कि महाराज दशरथ अपने जीवन की सत्ता राम जी को सौंप दे। तो फिर क्या ऐसे कारण बने कि आनंद घन परमात्मा अयोध्या में ना रहते हुए और सीता और जी और लक्ष्मण जी के साथ में वनवास को चले जाते? वो कौन सा कारण बना? वो क्या हुआ? कौन सी भूमिका ऐसी घटित हुई जिससे ऐसा हो गया? ये समझने वाली बात है। राम वनवास का बीज कहाँ से बोया? जब गुरुदेव ने आज्ञा दे दी तो सारी तैयारियां होने लगी, सब सामान आने लगा, जैसे तीर्थों का जल लाया गया, सब कुछ तैयारियां होने लगी, सब बहुत अच्छे तरीके से क्रियाकलाप चलने लगे। जब ये तैयारियां होने लगी तो महाराज दशरथ को लगा, कई तैयारियों को करते करते उनके मन में ये एहसास हुआ, अरे मैं राम को राजा बना रहा। अभी तक ये था कि सब कुछ गुरु कर रहे हैं, सब उपाय हो रज पावनी पूजे, लेकिन अब वो गुरु, जहाँ ये था विचार में कि सब कुछ गुरु की कृपा से हो रहा है, लेकिन अब ये आ गया, नहीं, मेरे पुरुषार्थ का परिणाम है। और ये विचारधारा कब बदली है? तो गोस्वामी जी ने तुरंत चौपाई लिख दिया। क्या लिखा? तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। तब राम जी को शिक्षा देने के लिए राजा ने किसको बुलाया है? तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, वशिष्ठ को बुलाया। किसने बुलाया? राजा ने, जो राजमद के अहंकार में बैठा हुआ है और बोल रहा है कि मैंने ये किया है। यहाँ गुरु नहीं है। अभी तक हर गुरुदेव के में जहाँ जहाँ गुरुदेव का बात होती थी वहाँ पर गुरु मुनि ऐसे संबोधनों को लिया जाता था, लेकिन अब गुरु भी नहीं है, मुनि भी नहीं, यहाँ पर संबोधन लिया गया, वशिष्ठ नाम लेकर के बुलाया गया। बस यहाँ से भूमिका चेंज हो गई, यहाँ से भूमिका में बदलाव आ गया। और कहाँ भेज दिया? रामधाम सिख धन पठाए। राम कौन है? जो राम जी तो वो हैं कि जो गुरुदेव के चरणों को निरंतर सेते हैं, तो वैचारिक रूप से भी नज़दीक है। तो समझ गए कि अभी ये दशरथ जी की भूमिका इस वाली नहीं है कि मैं उनकी सत्ता को प्राप्त कर सकूं, इस वाली भूमिका नहीं है अभी उनकी। अभी उनकी ये भूमिका नहीं है कि राम राज्याभिषेक पर बैठे, ये भूमिका अभी उनकी बनी नहीं है। और यहीं से भूमिका बदल गई। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि अयोध्या में 3 लोग आए और 3 का वनवास हुआ। आप कहेंगे वनवास तो हुआ, लेकिन आए कौन कौन? इन तीनों के आगमन से ही 3 लोगों को जगह छोड़नी पड़ी। 3 दुर्गुणों का प्रवेश अयोध्या के अंदर हुआ तो 3 सद्गुणों ने अपना अपना स्थान खाली कर दिया। और ये 3 किसी 3 के अंदर ही आए हैं, एक ही व्यक्ति के अंदर सारे अवगुण नहीं आए। 3 व्यक्तियों में 3 दुर्गुणों का प्रवेश हुआ। आप कहेंगे ये 3 दुर्गुण कौन कौन से हैं? समझने वाली बात है। देखिए, मेन भूमिका राम वनवास में मंथरा, कैकेयी जी, ये 2 तो हमको ज्ञात है, लेकिन तीसरे महाराज दशरथ स्वयं है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत उन्होंने ही की है। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, यहाँ से उनकी भूमिका हो गई। परिणाम क्या हुआ? मंथरा के हृदय में क्या आया? लोभ। उसको किस बात का लोभ है? उसको इस बात का लोभ है कि वो ये सोचती है कि उसको कोई कैकेयी से प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, उसको बस लोभ है। किस बात का? वो ये सोचती है कि कैकेयी अगर राजमाता बनती है, भरत जी अगर राजा बनते हैं, तो कुछ नहीं तो इतना तो सही कि मैं एक मेन सदस्य बन जाऊं, क्योंकि मैं कैकेयी की दासी हूँ, कैकेयी के साथ रहती हूँ। और कैकेयी बोलती भी है, क्योंकि उसकी बातों से कहती करहूँ तो है चख पूतर आली,
मैं तेरे को ऊपर से लेके नीचे तक तैयार कर दूंगी, पूरी श्रृंगारित कर दूंगी। वो यही चाहती थी, उसके अंदर लोभ था। वो जो गहने कैकेयी पहनती थी, जो श्रृंगार कैकेयी करती थी, उनके साथ में रह रह करके उसको लगता था ये सब मुझे मिलना चाहिए, तो उसके अंदर उस चीज़ का लोभ था। मंथरा के अंदर आया लोभ, कैकेयी के अंदर आया क्रोध, और दशरथ जी के अंदर आया काम। इन 3 दुर्गुणों ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों को अयोध्या से निकाल दिया। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। जहाँ तक देखा जाए तो वनवास किसका हुआ था? वनवास सिर्फ राम जी का हुआ था, सीता जी और लक्ष्मण जी का नहीं हुआ था। लेकिन जाना तीनों को ही पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके स्थानों पर तो लोभ, काम और क्रोध ने जगह ले ली थी। जब उनका स्थान ही नहीं बचा तो वहां रहकर क्या करते? इसलिए उन्होंने अपना स्थान खाली कर दिया। दशरथ जी ने बाहरी तैयारियां बहुत की थी अभिषेक की, लेकिन जो उनको अंतर हृदय में करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, वो नहीं वो कर पाए। एक गांव में एक कुएं में एक कुत्ता मर गया। अब उसकी बदबू बहुत आ रही है, बहुत दुर्गंध आ रही, कोई पानी भी नहीं पी पा रहा, वहां से पास से कोई निकल भी नहीं पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कुछ गांव वाले एकत्रित होकर एक साधु के पास गए और बोले, महाराज ऐसी ऐसी परिस्थिति है, हम तो बहुत दुर्गंध से परेशान हैं। महाराज ने पूछा, कितने दिन हुए उसको मरे? वो बोले 7-8 दिन जैसे तो हो गए होंगे। बोले, अभी भी दुर्गंध आ रही है? बोले, हाँ अभी भी दुर्गंध आ रही है। तो संत जी ने कहा, एक काम करो, उसमें औषधियाँ डलवाओ। उन्होंने कुछ औषधि दी, उसको कुएं में डाला गया। 2 दिन बाद आकर के बोले, महाराज अभी भी दुर्गंध आ रही है। तो उन्होंने सुगंधी द्रव्य डालने के लिए कहा, उन्होंने सुगंधी द्रव्य भी डाल दिया। फिर आकर के बोलते, समस्या तो वही की वही है, अभी भी दुर्गंध आ रही है। तो उन्होंने ये कहा, एक काम करो, कुछ पानी निकाल करके बाहर फेंक दो। तो कुछ पानी बाहर निकाल करके फेंका, फिर भी दुर्गंध आ रही है। तब महाराज ने पूछा, इतना सब कुछ करने के बाद में भी दुर्गंध आ रही है, ऐसा क्या कारण है कि दुर्गंध आ रही है? तब उनको बड़ी देर में याद आया। उन्होंने पूछा, तुम लोगों ने उस कुत्ते को बाहर निकाला जो उसमें मरा हुआ पड़ा है? महाराज, आपने तो उसको बाहर निकालने के लिए बोला ही नहीं था। अरे कितने भी जो उपाय हैं ये तभी काम आएंगे जब उस कुत्ते को बाहर निकालो। जड़ तो वही है दुर्गंध की, उसको बाहर निकाल करके फेंको। फिर मैंने जो उपाय बताए थे वो सारे उपाय करोगे तो दुर्गंध नहीं आएगी। वही परिस्थिति दशरथ जी की है कि सारे उपाय कर डाले, सुगंधी द्रव्य मंगा लिया, तीर्थों का जल मंगा लिया, संतों को समाज को एकत्रित कर लिया, सारे सारे अपने जन समुदाय को एकत्रित कर लिया, सबसे बोल दिया कि राम जी का राज्याभिषेक कल है। ये सब कर लिया, लेकिन क्या था, अंदर जो पड़ा हुआ दुर्गंध था उसको निकालना भूल गए। और जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक बाहरी इस तैयारियां करने से क्या होता है? तो बाहरी तैयारियां ही करते रहे, आंतरिक तैयारी जरा भी नहीं की। और परिणाम ये हुआ कि लोभ से भरी हुई मंथरा कैकेयी के पास जाती है और कैकेयी के पास जाकर के क्या कहती है? उनसे कहती है कि राम जी का राज्य। अभी तक तो कैकेयी राम जी से विशेष प्रेम करती थी, लेकिन कैकेयी के अंदर क्रोध की भावना जागृत करती। किसके खिलाफ? कौशल्या जी के खिलाफ। सवत स्वभाव सकय नहीं देखी, राजह तुम पर प्रेम विशेषी। और कैकेयी बाद में बोलती है, जैसा कौशल्या ने मेरे साथ किया है, राम से कोई विरोध नहीं है, वैसा ही मैं उसके साथ करूंगी। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति बुद्धम, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा। तो क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कैकेयी की भी बुद्धि नष्ट हो गई, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई तो वो कौशल्या जी से द्वेष करने लगी, उसको क्रोध आ गया। और वो कहाँ चली गई? कोप भवन में। अपने जीवन को ही इसने इतना क्रोधित कर लिया कि उसका शरीर ही कोप भवन, उसका जीवन ही कोप भवन बन गया। प्रसन्नता उससे कोसों दूर हो गई। जहां राम नहीं होगा वहां प्रसन्नता नहीं होगी ना। तीसरा दुर्गुण है काम। तीसरा दुर्गुण किसमें आया? देख हो काम प्रताप बढ़ाई। गोस्वामी जी महाराज दशरथ के लिए कहते हैं, ये महाराज दशरथ के अंदर आया। उन्होंने कहा ना, कारण मोह सुनाहु गजगामिनी निज कोप कर के हेतु रान रिसान परसत पान पति ही निवारहि, मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहारहि।
देखो काम प्रताप बढ़ाई। गोस्वामी जी स्पष्ट बोल रहे हैं कि राम जी के लिए जगह बनाने वाले महाराज अभी काम से पीड़ित हैं। और खुद गोस्वामी जी के शब्द हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम तहाँ राम। तुलसी कहो कैसे रहें रवि रजनी एक ठाम। कैसे रह सकते हैं? राम है वहाँ काम नहीं रह सकता, और काम है वहाँ राम नहीं रह सकते। तो महाराज दशरथ के अंदर काम आया, क्रोध आया कैकई जी के अंदर, लोभ आया मंथरा के अंदर, और जाना पड़ा किसको? भक्ति ज्ञान और वैराग्य को। लोभ आया तो भक्ति जी चली गई, क्रोध आया तो ज्ञान चला गया, और काम आया तो वैराग्य दूर हो गया। तो ये तीनों तो जाने थे। 1 किलो के डिब्बे में 1 किलो ही सामान आएगा, 5 किलो नहीं भर सकते हो। तो 3 दुर्गुणों को अगर इन्होंने अपने जीवन में जगह दी, तो 3 सद्गुणों ने यानी स्वयं परमात्मा राम ने समझ लिया कि इस जगह पर मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो काम क्रोध और लोभ मौजूद है। ये तीनों मौजूद हैं। जब ये तीनों हैं तो मेरा राज्याभिषेक कैसे हो सकता है? यही कारण है, सिर्फ यही कारण है राम जी के वनवास की भूमिका यही है। हम अगर मंथरा को दोष दें, हम कैकई जी को दोष दें, या हम दशरथ जी को दोष दें, ये तो सब ठीक है। ये एक चरित्र का गठन गोस्वामी जी ने किया है, और गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि परमात्मा तत्व कभी कभी सहज में प्राप्त हो जाता है, सहज में प्राप्त हो जाता है। किसी की कृपा के द्वारा, किसी के अनुग्रह के द्वारा आनंद घन ईश्वर सहज में जीवन में आ जाता है। लेकिन उस आनंद को, परमानंद को सतत टिका के रखना, हमेशा अनवरत अपनी विचारधारा में रखना मुश्किल है। राजा दशरथ भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि काम क्रोध लोभ ये तीनों एकत्रित हो गए, तो राम को अयोध्या छोड़नी पड़ी थी। राम वनवास हो गया। जबकि वनवास किसका था? 14 वर्ष राम वनवासी। सिर्फ राम का वनवास मांगा था, उनका नहीं मांगा था। सीता जी और लक्ष्मण जी का नहीं मांगा था, लेकिन सीता जी और लक्ष्मण जी ने वनवास लिया, वो दोनों चले गए। कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उन्होंने उसको इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उनके लिए यहाँ पर जगह ही नहीं बची थी। जब 3 आएंगे तो 3 तो जाएंगे, और ये 3 के माध्यम से आए। काम दशरथ जी में आया, क्रोध कैकई जी में आया, और लोभ मंथरा में आया। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि लोभ से भक्ति देवी चली गई, काम से वैराग्य चला गया, और क्रोध से ज्ञान नष्ट हो गया। तो ज्ञान चले गए। तो परमात्मा भक्ति ज्ञान वैराग्य रूप श्री सीता जी, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी का वनवास हो गया। अयोध्या का वनवास तो ये था, लेकिन जीवन में ऐसे भी वनवास ऐसे ही हो जाता है। हम तत्व को प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन उसको स्थिर नहीं रख पाते। और उसको स्थिर रखने के लिए रामचरितमानस ने बताया है कि अगर उसको स्थिर रखना है तो सबसे पहले तो आत्मसमर्पण की भावना रखिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये सब मैंने किया। शुरुआत यहीं से हुई, भूमिका दशरथ जी की यहीं से बंधी। उन्होंने कहा तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, तो यहीं से भूमिका बंधी। और उस भूमिका का परिणाम ये हुआ कि इतने दिनों की तैयारी करते 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 अंत समय में एक ही रात्रि के पूर्व राम जी का राज्याभिषेक राम के वनगमन में परिवर्तित हो गया। तो 3 के आने से, काम क्रोध और लोभ के आने से, ज्ञान वैराग्य और भक्ति जी अयोध्या को यानी दशरथ के जीवन को छोड़ करके चले गए। 10 इंद्रियों से बना हुआ रथ ये दशरथ है, और ये जीव ही दशरथ है। इस दशरथ के जीवन में किसी तत्वदर्शी की कृपा से, किसी परमात्म चिंतक की कृपा से, सदगुरु महाराज की कृपा से कोई परम तत्व राम स्वरूप आनंद हमारे अंदर प्रकट हो चुका है। तो वो हमको छोड़कर ना जाए, अगर ऐसा हम चाहते हैं। निरंतर हमारे साथ वो ज्ञान हमारे साथ बना रहे, निरंतर वैराग्य हमारे साथ बना रहे, निरंतर भक्ति की धारा में हम डुबकियां लगाते रहें। तो उसके लिए हमें यही करना होगा कि अपने अंतर्गत में देखना पड़ेगा कि कोई कुएं के अंदर जैसे कुत्ता मरा हुआ पड़ा था, वैसे हमारे अंदर लोभ तो नहीं पड़ा है, हमारे अंदर काम तो नहीं पड़ा है, या हमारे अंदर क्रोध तो नहीं पड़ा है। और अगर ये सब कुछ पड़ा है तो सदगुरु के चरण पकड़ना चाहिए। अगर उनके चरण पकड़ लेंगे तो वो हमें इससे मुक्ति दिला देंगे। तो राम जी का राज्याभिषेक राम वनवास में परिवर्तित हो गया, उनका यही कारण था। ये एक भूमिका बनी जिससे राम जी को वनवास हुआ। दशरथ जी की भूमिका, कैकई जी की भूमिका और मंथरा के कारण पूरे समाज को राम से दूर होना पड़ा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।